बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज दो बहुत ही ज़बरदस्त नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। नौजवानों के बहुत पसंदीदा हैं, नौजवानों के दिल की आवाज़ हैं। नौजवान जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिन बातों पे हंसना चाहते हैं, ये उनको उसी तरह से, उसी अंदाज से उन्हीं बातों पे हंसाते हैं। और किसी लंबे चौड़े तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इनसे आशना है। न्यू के देखने वाले इनसे मज़ीद आशना है, क्योंकि न्यू टेलीविज़न का भी हिस्सा रहे हैं। और जो हमारी कोलीग हैं फातिमा, इन्होंने जनाब इकट्ठे काम भी किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बरकत एंड उज़्मी। बरकत गुड टू सी यू। तशरीफ रखिए। गुड टू सी मेरे कहते हैं, मतलब थत्थी ज़बान हो रही थोड़ी। मैं भूल गया था, मैं असल में आई एम रियली सॉरी सर। मैं थैंक यू वेरी मच। भाई आप इतने कमाल आदमी हैं, आपको कहना चाहिए था पहले मुझे। मैं ये गलती हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं पंजाब की जुगत उर्दू में कर देता हूँ, गर्मी की वजह से आपकी जबान बाहर आ गई। थैंक यू सो मच उज़्मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने बुलाया अपने शो में। नहीं, कैसी बात करते हैं आप। जिस शो में भी होते हैं जनाब, उस शो की रौनक बढ़ जाती है। सर वो बुलाने वाले के ऊपर है सर। वो आपके, मैं कहता ना, वो आप जैसे लोगों के चेहरे पर रौनक इसलिए क्योंकि आप लोगों का दिल रोशन है, और जिसका दिल रोशन होता है उसके चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाती है। नहीं मोहब्बत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बरकत भाई गल सुन लो जी जी। पहली गल ही वाइंड अप बोल दी जे तुसी। अच्छा, वाइंड अप नहीं है, बोलना है, स्टार्ट करना है काम। ओके ओके सर, मैं माजरत ये आखिर में बोलना था आप। ये आखिर में बोलना था। चलिए आखिर में भी लगा दीजिएगा। अच्छा यार, ये बताएं कि सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि एक तो दुआ दूंगा मैं आप दोनों को कि अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को ताहयात ऐसे ही सलामत रखे और कायम रखे। आमीन। मगर पाकिस्तान में तो कोई पार्टनरशिप यार 2 साल से ज्यादा नहीं चलती। तुम लोग 20 साल से इकट्ठे हो, माशाल्लाह। सर इसकी वजह है, हमारी जो दोस्ती है वो सिर्फ काम के हद तक है। हम जब काम होता है, शो होता है, जब साथ होते हैं, उसके अलावा ये अलग मैं अलग। हमारी वैसे बैठक साथ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, दोस्ती नहीं है, जोड़ी यानी कि प्रोफेशनल ताल्लुक है। प्रोफेशनल जो वो दोस्ती है, काम की दोस्ती। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग यार। हाँ। और ये जोड़ी बनी कैसे थी? चैनल पे बनी थी आज टीवी पे। आज टीवी पे वहाँ एक शो शुरू हो रहा था, गब्बर डब्बर। वो फिल्मों की रिमिक्स करते थे, लिखता ये था। तो उसमें हम दोनों कैरेक्टर बनते थे, कभी करण अर्जुन, कभी शोले जे वीरू। तो ये लिखता ये था एक साथ, उसके साथ बंदा। तो वहाँ फिर हमारा वो चल पड़ा थोड़ा। तो वहाँ से जोड़ी बन गई, फिर हमने शो शुरू किया हमने। बस ये हुआ। अच्छा, मैंने देखा है आजकल की जो यूथ है, आपको 25 साल हो गए तकरीबन जी, आपको भी 20 साल हो गए, मगर वो बड़ा रिलेट करती है। जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ा पसंद करते हैं आपको। तो इसके पीछे क्या राज है? सर सोशल मीडिया थोड़ा जूम आइनत असल बात बता, सच्ची बात है। देखिए आप तो सच बोलेंगे तो क्या उनको एक होता है ना, सीधी बात ना हजम नहीं होती उनको। थोड़ा जूम आइनी बात हो तो ज्यादा एक असरअंदाज होती है। अब हमारी कोशिश होती है कि जूम आइने के साथ साथ हम अच्छी बात भी देते हैं, ताकि अगर 4 जूम आइने बातें सुन रहा तो एक अच्छी बात भी अगर वो ले लेता तो सर वो हमारी जीत है। लेकिन वो लेता जूम आइने वाली, लेता जूम आइने वाली और उसको शेयर भी उसी को करते हैं। हाँ, तो फिर कहते हैं यार आप ऐसी कॉमेडी करते हैं, भाई अच्छी वाली बातें भी तो शेयर करें। अच्छा, जब आप दोनों आए उस वक्त ये जो जूम मानवियत थी, ये यानी कि टेलीविजन, स्टेज और थिएटर में तो होती थी, मगर टीवी वगैरह पे इतना नहीं होती थी। और सोशल मीडिया पे भी इब्तिदा में इतनी नहीं थी। तो इस फर्क को आप, चूंकि आपने दोनों दौर को देखा ना, वो दौर भी देखा, उसमें सर्वाइव भी किया, उसमें अपना नाम भी बनाया। अब इस दौर में आपका ये कहना है कि अभी आज का चलन है और आपने उसमें एडजस्ट किया। दोनों दौर को कैसे देखते हो, क्या फर्क महसूस करते हो? सर वो कॉमेडी सर अभी भी वही चलती है सर, फैमिली जो माहौल में है। अब मैंने ऐसी फैमिलीज को भी देखा है कि उनकी फैमिली में भी जूम आइनत कॉमेडी वो एक्सेप्टेबल हो गई है। क्योंकि आप अपने इंडिया में देखें, जो अपने स्पॉटलाइट पे जो कॉमेडी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, कराची में भी ऐसा होता है। तो वो कॉमेडी सर अब आस्ते आस्ते ऐसा लगता है कि वो फैमिली कॉमेडी होती जा रही है। आपकी राय क्या है इसके बारे में? सर हमारी राय ये होनी चाहिए ताकि हमारी दिहाड़ी लगती रहे। नहीं सर होनी चाहिए सर, लेकिन वो आप अपने कॉमेडी में बॉडी पार्ट्स का नाम ना लें। हाँ, अच्छा,
लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब की जुमले, इंडिया में आप कादर खान साहब की देखें सर, वो कॉमेडी आज तक एक अभी भी सुने आपको मजा आता है। लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब के चंग सुनता हूँ मैं, 50-50, फिर अमानुल्लाह साहब, आप ड्रामे देख लें, स्टेज ड्रामे जो अमानुल्लाह साहब के जो ड्रामे, सोहेल अहमद साहब की जो ड्रामे, इफ्तिखार ठाकुर साहब के वो जुमले जो उस वक्त के थे, वो अभी भी सुनते मजा आता है, बार बार। लेकिन वो तरीके से होता था सर, वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है ना सारी चीज। मैं लहरी साहब की फिल्म देख रहा था, तो उसमें वो घर में टहल रहे होते हैं, तो एक मोहल्ले से बच्चा आता है कुछ चीनी मांगने के लिए, तो लहरी साहब कहते हैं बेटा जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। कितना अच्छा जुमला है सर। अब आप इसे जिस तरह एंजॉय करें। बात यह है कि किसी की कोई भी राय हो, मर्जी है ना, आपको ये रंग पसंद है, इनको ये पसंद है, मुझे ये हर पसंद एक है। अपना अपना टेस्ट है, सॉरी टू कट, हर एक अपना अपना फ्लेवर है सर। आप उस दौर की जो कॉमेडी है, उस दौर के लोग अभी भी हयात हैं, तो उनका भी इस दौर की कॉमेडी में मर्च हो गए। वो कह रहे यार वो दौर अलग था, लेकिन इस दौर की भी कॉमेडी में मर्च। लेकिन अब ये जो जूम मानवियत बढ़ी है और ये जो बाकायदा बॉडी पार्ट्स के नाम लेने लगे हैं, और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा आगे चले गए हैं, आप समझते हैं कि अब ये रिवर्स नहीं हो पाएगा? नहीं सर, ये और ज्यादा होगा, ये और क्योंकि अगर वही काम हमें कहते हैं यार खुल के करो, मैंने कहा खुल के हमने की ना, तो मैं जो जितनी गालियां पड़ती हैं ना, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी। अभी भी पड़ती हैं। अच्छा, अभी पड़ती गालियां? वो तो सर वो तो अच्छी बात पे ही पड़ जाती है यार, तुम कोई मैसेज दिया, इसने कोई मैसेज दिया, उसमें कमेंट्स में आ रहा होता है अबे तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती बे तेरी। अब हमने वही बात घर के रिश्तों के हवाले से भी बात करते हैं, सारे हम चाहते हैं सारे मौजू पे बात करें, ठीक है, कोई तो क्लिक हो या कोई तो किसी को आंसर। हमने लिखा, एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी जब तक मैं मर नहीं जाता। उसमें करें यार ये तेरे मुंह से तो सही अच्छा ही नहीं लगा, वही करो। अरे अब वो क्या कर रहे हैं सर? अच्छा, इसको आप कैसे देखते हो कि जैसे बहुत सारा माशरे का तबका, बरकत उज़्मी, ये कहता है कि भाई रिश्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर जूम मानवियत में होती हैं, या जूम आनी से भी निकल के आप समझें कि बिल्कुल ही पर्दा हटा हुआ है उसका ना। अच्छा, अब वो उसी फैमिली के सारे मेम्बरान भी देखते हैं, ख़वातीन भी, मर्द भी, जो कर रहे होते हैं उनके भी सारे रिश्ते देख रहे होते हैं, तो पूरा माशरा जो है या जो यंग जनरेशन जो है उनके लिए ये चीज़ आप समझते हैं अब कोई इसका माने नहीं रखती? सर हमारी जनरेशन को, आजकल की जनरेशन को अच्छी बात भी चाहिए, और उनको अगर हम कुछ समझाना चाहें ना, तो वो पहले समझ चुकी है, हमसे बेहतर बातें उनको पता है। वो जब कोई शो देखने आता है ना, किसी कॉमेडियन का शो देखते, उसको सिर्फ हंसना होता है। अब उसमें अच्छी बात, बुरी बात, जूम आईने, नेगेटिविटी या जो भी बॉडी पार्ट्स हो, वो उनको हंसना है, ठीक है। बाकी अगर हम उन्हें समझाना चाहेंगे कि देखिए ये पहलू है, तो वो हमसे बेहतर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए सामने। उनका नजरिया ये होता है कि हमें सिर्फ कॉमेडी पे हंसना है, जुमलों पे हंसना है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो उन्हें लड़कियों को देखकर होती है। मुझे भी अनुमान हो जाती है। तो ये तो एक जनरल बात कह रहा हूँ सर। आज की बात ये है कि आपको अभी तक हो रही है। हाँ, ये तो आपको तो नेचुरल भी है सर। सबसे पहले तो आप लड़का पे आप मेरा शुक्रिया जो है वो कबूल कीजिए। आप हैं सर, शुरू से आप ड्रेसफुल है माशाल्लाह, वही आपका ना, आप मोटे हो रहे हैं। ये राज क्या आपकी, ये स्मार्टनेस का क्या राज है? हाँ, ये चेहरे पे जो रौनक है और ये आपका जो बॉडी है आपकी, यार मोहब्बत है तुम दोनों की। पॉजिटिविटी का एक तो भरपूर आप एक सांचा है, हमें पता है, वो तो ऑफ ईयर भी पता चलता है हमें आपके बारे में, लेकिन पॉजिटिविटी तो है उसके बारे में। उसके साथ ही कुछ आप डाइट वगैरह, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, बस यार कम खाएं। अल्लाह की तरफ से सारा कुछ ही अच्छी मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो सिर्फ ये करता हूँ, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कम खा लिया, कम खा लिया, बहुत ज्यादा नहीं अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी में बात ये, आपसे एक दो मुलाकात रही, आजिज़ी आपकी बड़ी है, ये सबसे अच्छी बात है कि, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमारे यहाँ अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। वाह, बहुत तो अच्छा। ये आपका सबसे, अब ये जुमला नहीं चलेगा बरकत का, ये चलना चाहिए, है ना? स्टेटस में वही बात लगेगी जो हम बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात की है ना? वाह। तो सर, और मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना यार कभी गुरूर नहीं किया, तो मैं उनको कहता हूँ आपको गुरूर नहीं, गौर करने की जरूरत है। सर वो 90s में जब आपका वो काश में तेरे हंसी आपका कंगन जी, होता, जी, जी, जी। सर वो इतना मशहूर हुआ, चक्कर में इतने कंगन लोगों ने दिए भी, दूसरों को उतरवाए भी, तो इतना मशहूर था सर वो। और मैं बता नहीं सकता आपको, अभी यही बात करते हैं, इंडिया में नाना पाटेकर साहब का वो है कि कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो, और यहाँ पर वो आपका जुमला था जो 90s में, मतलब हम उस वक्त स्कूल में थे शायद या कॉलेज में थे, तो बस आपके जुमले से ही बात आगे बढ़ती थी। थैंक यू सो मच। अभी उस पे कोई शरारती चीज बनाई तुम लोगों ने? नहीं तो जरूर, हमने उसको नहीं बनाई तो सुना आपका शेर जैसा हमने चेंज किया था, पता नहीं कौन सा था, तो मैंने क्या था कि फूल गुलाब का, पता नहीं फूल का था कोई, तो मैंने उसको चेंज किया था, फूल गुलाब का नशा हो, फूल गुलाब का नशा है शराब का, फूल गुलाब का नशा है शराब का, अगर इजाजत हो तो शौहर बन जाऊं आपका।
अच्छा सर, ये मिसरा है वो कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही। तो सर ये बालों की लेंथ क्या है, कलर क्या है और ये इसकी टाइमिंग क्या है? मुझे आज तक पता नहीं चली। मैं बड़ा इसमें डेप्थ में रहता हूँ कि ये कौन से बाल हैं जो दीवारों पे रखे हुए हैं। नहीं, आपका ये गिला बनता है। हाँ बनता है। शेर के जो मैंने चेंजेस किए मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है अभी। तो आपकी एक लाइन उठाता हूँ, एक लाइन से फिर मैं उसको अपना हम मिलके जोड़ लेते हैं। एक था कि तुम्हारी आंखों में देखा मैंने सच्ची लगती हो, ये था। फिर मैंने कहा तुम्हारी आंखों में देखा मैंने सच्ची लगती हो, अपनी जुल्फें खोल कर रखा करो अच्छी लगती हो। वाह 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 वाह। और एक था बड़ी ये तो सही वाला शेर हो गया यार। मुझे से याद आ गया, ये बरकत ने जो बात की ना, मेरा एक शेर था, एक ही शेर था, उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को अभी इसकी टांग तोड़ेगा देखना। नहीं। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। शुक्रिया सर। इस पे मुझे याद आ गया, तोड़ दी टांग कि जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, उनको खुद जुओं के मसाइल। और आज की जनरेशन के हिसाब से एक शेर लिखा हमने कि जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। चाहा था जिसे टूट कर, चाहा था जिसे टूट कर, दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। सर मैं रिश्तेदारों पे एक लाइन हमने शेर लगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितनी देर परफॉर्म करते हो स्टेज पे जब ये शोज वगैरह करते हो कॉर्पोरेट? सर कोई लिमिट टाइम नहीं है, वो माहौल 40 मिनट 45 मिनट। जो तुम लोगों की स्पीड है 40 मिनट का शो तुम लोग तो 20 मिनट में फड़का देते होगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़ी स्पीड ज्यादा है, उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जो लेकिन क्लैरिटी उसमें, हाँ क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी लाफ्टर क्लैप अगर लग रहे आ जाते हैं तो फिर उसमें गैप होता है, तो वो टाइम भी इंक्लूड होता है। सही कह रहे हैं। मतलब वैसे तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा भी हमने किया है, मतलब वो पब्लिक को इन्वॉल्व करके, जब कहीं माहौल ज्यादा बन जाता है लोग कहते हैं कोई एप्रिसिएशन आ रही हो, तालियों की गूंज आ रही हो, वो होता है ना कि आपका नाम अनाउंस हुआ और तालियां बजना शुरू हुई, तो वो मोरल आपका हो जाता है कि अब मैं सुकून से मैं सारे मौजूद पे बात कर सकता हूं। तुम लोगों को देख के लगता है तुम लोग वो तूफान में लो जो ताली वाली का इंतजार नहीं करते हो, तो बेहतर है यार, मैं तो अगली बात पे आ गया हूं। मुझे तो ये हमारा फर्ज की बात होता है। मैं कहता हूं कि मैं जल्दी में बोल दूं, कोई बात मेरे दिमाग से ये निकल बात होता है, मैं लाफ्टर आ रहा हूं, वो बात मेरा निकलना जो मैं फौरन। अच्छा आपने इतनी अच्छी बात ये जज की है, ऑब्जर्वेशन की है, क्या बात है? हमारा झगड़ा ही इसी बात पे होता है अक्सर, वो बेशतर हर जगह जहां भी हम जाते हैं अक्सर ऐसा होता है, तालियां बज रही हैं, लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं कि क्या बोला है इसने, और ये दूसरा पंच सुना देता हूं, मैं इसको हाथ पकड़ के रोकता हूं तो ये कहता है अरे देखो भूल, माइक पे कह रहा है देखो भूल गया, अब करवा लो। Stay with us, नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद आप जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही शरारती, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियंस, बहुत ही पॉपुलर नौजवान, बरकत और उज़मी, आप सबके फेवरेट, और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमें फातिमा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जी शाह जी, मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने कितने 6-7 महीने इकट्ठे काम किया? जी जी तकरीबन 5-6 महीने। तो हाँ कैसा तजुर्बा रहा आप तीनों का? इनसे पूछो, हमारा तो अच्छा है। अच्छा, मैं यही कहने वाली थी कि इनसे बोले, मेरा तो तजुर्बा जो था वो बहुत ही अच्छा था। इट वाज अ वंडरफुल टाइम। और ये स्पीड इनकी ऐसी होती है, ऐसे ही होती थी माशाल्लाह, पहले से बहुत ग्रेसफुल हो गई हैं। और एक लाइन है सर, वो हसीन औरत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हसीन रहती है। ये मुझे कह रहे हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई। नहीं मैं एक जनरल बात कहता हूँ, उम्मन खवातीन के लिए कहता आपकी नहीं होगी, आपकी नहीं, आप यहीं रुक जाएंगे। आप देखिए सर, मेरा एक डॉक्टर है, बड़ा काबिल डॉक्टर है मेरा एक दोस्त, उसने एक ऐसी क्रीम बनाई कि 40 साल की खवातीन वो क्रीम अपने फेस पे लगाएंगी तो वो 20 साल की लगेगी। मैंने कहा डॉक्टर तुम्हारी क्रीम तो खूब बिकेगी। कह रहा बरकत भाई बिकेगी तो उस वक्त जब कोई खातून अपने आप को 40 का समझेगी। बात सिर्फ इतनी सी। बरकत भाई तुसी आज वीडियो गेम ते कमांडो लगन डए हो। अच्छा बच्चे नहीं कह रहे ए ना लवी छेती मर जाता ही। तो मैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी और खूबसूरती की तारीफ करे ना, अगर कोई भी आपकी पर्सनैलिटी और खूबसूरती की तारीफ करे तो उसको घुमा के एक थप्पड़ मारिएगा, उसकी हिम्मत कैसी भी आपको बेवकूफ बनाएगी। एक बंदे ने मत्थे ते गोली बजी, वो मर गया, लोग रोन डे ते कोल खलो के कहन डे
और रौनक ने शुक्र करो दी अख बच गई वाह वाह वाह, ये तो भाई ने थोड़ी अभी सेहत पकड़ ली, ये पतले थे बहुत पहले ना, इनके ऊपर जिन चढ़ गया, जिन थोड़ी देर बाद ही उतर गया, कह रहा जगह ही नहीं है। ये लोग तकरीबन 7 भाई हैं और सारे के सारे भाई इतने कमजोर है, जब ये लोग सोने लगते हैं ना इनकी अम्मी सबको इकट्ठा करके रबर बैंड चढ़ा देती है। कैसा महसूस हो रहा है अपनी बातें उर्दू में सुन के? आप दोनों ने यहाँ भी काम किया बहुत जी, अरसे, जी, जी, और जी, फिर आते जाते भी रहते हैं ना। यहाँ प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट शोज बहुत करते क्या फर्क आप देखते हो वो मिजाज जो पंजाबी जुबान में हो रहा है और जो खास उर्दू जुबान में हो रहा है? सर बात ये कि जब हम यहाँ शोज करते हैं ना, देखिए हम तो हैं बेसिकली कराची के, कराची में पैदा वहीं पले बड़े, लेकिन जब लाहौर शो करना, कराची से बाहर जब हम शोज करने जाते हैं ना सर, जैसे लाहौर में स्पेशली हम आते हैं तो वो हमारी सुनी हुई जुगत को भी ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं, एंजॉय बहुत करते हैं। एंजॉय बहुत करते हैं। लाहौरी। हाँ लाहौरी, खास तौर पे लाहौरी। वो कहता है यार वो तो कर, अब आदमी का ये सीना चौड़ा हो गया यार कि अच्छा। मैं हाँ सर कितने कंपनी के शोज ये वो साथ मिल जाते हैं, आपके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये फर्क है। यहाँ ज्यादा एंजॉय करते हैं, कराची में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और मतलब एंजॉय वहां भी करते नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा सा नंबर देते हैं बैठ के। हाँ। 10 में से 7, 10 में से 6, मतलब अपने तौर पे। वो ये सोचते हैं ये पंच बोले इसका पंच ही होगा, हाँ ये पंच है, देखा ताली बजाना भूल गए। पंच सोचते हैं कि इसका पंच ये है, यहाँ वो करो कोई वो काले हो तुसी करो मैं साथ। जब एक माहौल बनाया है आपने, एक शो ऑर्गेनाइज किया है, तो आप इसको एंजॉय करें, बस लुत्फ लें उसका ना। वो कहते हैं हंसने आना। अब जब कोई हमारे शो में आ रहा है बरकत उसमें आए तो ये कॉमेडी करेंगे, जाहिर सी बात है, तो वो हमारी नॉर्मल बातों को भी इतना खींच के इतना बड़ा कर देते हैं, फिर आदमी कहता है पंजाब में एंजॉय ज्यादा एंजॉय ज्यादा। बात वक्त कितनी झुकते हैं, हमने सर तर्जुमा करके करते हैं सर, ये सच्ची बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात है कि हमें एक एलिमेंट, मजा का एलिमेंट चाहिए होता है। आपकी शायरी कितनी मैंने चेंज की, जैसे मैंने आपके मूवी यूनुस भट्ट साहब की कितने स्क्रिप्ट को मैंने उठाया, तो सर एक वो तो एक औरा तो चाहिए ना हमें सर। असल में कोई भी चीज आप कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, कहीं से मिल उसे- जाती है सर। उससे कुछ तो सीखते लेकिन हैं। एंजॉयमेंट जब सामने वाला हंस रहा हो ना तो सर आपका सीना चौड़ा होता है, फिर आप कहते हो यार बस अब लगे रहो। सर बात सिर्फ इतनी सी है सर कि हमेशा सर आप ये देखिए, एक लफ्ज है कि इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। तो सर हम मुतमईन हो ही नहीं रहे, मतलब एक मतलब काम से, एक तो मुल्क के हालात से भी जो हालात चल रहे हैं सर, हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। तो हम इतने उलझे हुए हैं, हम यहाँ पे बिजली के बिलों में इतना उलझे हुए हैं, इसमें अगर किसी को रिलैक्स मिल रहा है, बाज़ औक़ात हम कॉमेडी कर रहे होते हैं तो उनके एक्सप्रेशन ये होते हैं हमारे हालात चल रहे हैं तो कॉमेडी कर रहा है, वाकई उनके एक्सप्रेशन ये होते हैं कि हम क्यों हंसे तुम्हारी बात पे, हम क्यों हंसे। हमारे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार इन हालात में आप क्या है मिस्रा, तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। यूं भी कह सकते हैं कि तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेकार बैठे हैं। बेकार लेकिन बाद लोग हम लोगों को दुआएं भी बड़ी देते हैं, और इनको भी जैसे ये हंसा रहे हैं सबको, और लोग भी हैं जितने भी। हाँ, लोग अपने आर्टिस्टों से बड़ा प्यार करते हैं। कराची बहुत प्यार, के नो लोग, डाउट सर, इनकी वजह से हम यहाँ हिंदुस्तान बैठे के हों, हाँ, वरना नॉर्मल KPK के लाइफ में हों, सॉरी टू पंजाब सर के हों। जेलसी इतनी हो गई है, अच्छा? जेलसी इतनी हो गई, एक बंदा मर गया, आप ये सोचे एक बंदा मर गया, लोग नीचे टेंशन में घूम रहे, अबे यार कहीं जन्नत में ना चला जाए, ये टेंशन, इस टेंशन में भी कह रही चला ना जाए कहीं, अबे मर गया है, आप दुआ करो उसके लिए। जेलसी का आप ये देखिए इतना वो इम्पैक्ट बढ़, क्योंकि आप ये देखिए आदमी अपने से बेहतर देख रहा है, जो बिजली का जो बिल हमारे सर पे सवार हो गया सर, अब तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आ जाए तो उससे भी पूछ रहे होते हैं यार इसकी आखिरी तारीख क्या है। ਬਰਕਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਫੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। एक सेकंड, अगर शादी नहीं हुई तो फूफा कैसे हुए? ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੇ ਦਾ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ, 3 ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇਖ ਆਇਆ ਉਹ। ये बड़ी बात है कि फुप्पी के मरने के बाद भी आपने उन्हें अभी तक फुप्पा रखा हुआ है। ਕੀ करिए ये फुप्पो हर खानदान में होते हैं, हमारे खानदान में एक फुप्पो में 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था। अच्छा। मैंने कहा फुप्पो मुझे देखने क्यों नहीं है, फुप्पो क्या करिए, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। तो फातिमा, आपको फैमिली पॉलिटिक्स का सामना रहा? बहुत ज्यादा। अच्छा होगा बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि शाजी कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको फैमिली पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होगा। ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, मसलन ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦਾ। ਮਸਤਾਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਫਟਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ। फिर क्या मशवरा दिया आप? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਾ। जी, बरकत उज़मी साहब, हमारे प्रोग्राम का अब एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान।
तो ये जादुई पिटारा आपके सामने है, देखते हैं आज आपको किस जादुई याद की याद ताज़ा करता है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका सामान है सारा? आप देगा ना मेरा कुछ सामान आप ले आए, मैं दोनों। अच्छा मैं ले लूँगा। मेरी तरफ अच्छा क्या लूँ? से कैसेट पुरानी VHS पड़ी है। अच्छा ये ओहो, सिलाई मशीन भी है, और दस्ता भी ले लूँ। ये ले लूँ। रेडियो भी तो है, रेडियो भी है। रेडियो सही होता था, रेडियो है। ये चूड़ियाँ भी ले लूँ। ये तो आपके हैं? तीन लें, वो जरूरत है मुझे सा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ जी ਹੋ? जी। सर ये चूड़ियाँ, मेहंदी, ईद याद आ जाती है सर। वो कहते हैं लड़कियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है और लड़कों के हाथ में मेहंदी वाले हाथ है सर। वाह, तो ये चूड़ियाँ भी अच्छी लगती है। देखिए सर, एक वाह, जमाने बरकत भाई। में कराची में इसका बड़ा क्रेज था सर। शाह जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बरकत साहब ने चूड़ियाँ उठाई हैं, तो मुझे बताएं कितनी खवातीन को चूड़ियाँ पहनाई हैं अभी? कसम से किसी को नहीं पहनाई। मैं सबसे वादा जरूर किया। वादा मैंने तो, मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। शादीशुदा नहीं? नहीं सर, आपको लग रहा हूँ सर। अच्छा सर, ये VHS ने बड़ा तंग किया हम लोगों को। रिजवी भाई इसे रख दें, जो जो देख के से याद आना है ना, शाह जी ने लगन ही नहीं देना। अच्छा तारीफ की बात है, इस पे कोई स्टिकर भी नहीं है। शाह साहब, ये जो कैसेट थी ना, ये खास तौर पे उस वक्त फंस जाती थी जब घर की बेल बजती थी। VCR में फंस जाती थी, निकलती नहीं थी। और इसका जो है ना वो ये रील जो है ना, ये उससे टाइट करते थे 10 पैसे। हाँ, बीच में फंसा गया, 5 पैसे से। शाह जी, मैं आपको बचपन की बात बताऊं, वो होता था, ये नए बच्चों को तो बिल्कुल पता भी नहीं होगा। VCR होता था और वो लीड चलती थी घरों में। हाँ, एक घर कनेक्ट होती थी जी, 10 रुपए एक देते थे। 10 अच्छा, रुपए ये की। नहीं मुझे याद। एक घर में वो VCR चलता था और बाकी अब पूछ के आते थे मुख्तलिफ घरों से कि भाई आपने लीड लेनी है, तो कहता हाँ ठीक है। वो 10 रुपए में 4 फिल्में पूरी रात दिखाते थे। तो वो जाके पूछता था मैं सबसे, तो फिर वो कहते थे कौन कौन सी फिल्म है, तो भाई ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना भाई। तो उनसे 10 रुपए लिए, वहां लीड लगाई, वो एक फिल्म चल रही है। वो एक बंदा आगे दरवाजा बजा रहा है, टक टक टक, क्या हुआ यार, ये गाना क्यों फॉरवर्ड किया, दोबारा लगाओ। अच्छा, कई घरों में पूरे चल घर रहा में, कई घरों में चलती थी और ये ये बड़ा बढ़िया। ट्रेंड था, कराची में बहुत था ये। और शहनशाह फिल्म आती थी, अमिताभ शहनशाह उस बच्चन वक्त आई थी, फिल्म उसका 25 रुपए किराया था उस जमाने में। की। तो इससे बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं बहुत सर। ज्यादा जुड़ी। वैसे शहनशाह से मुझे वो ख्याल याद आ गया अमिताभ बच्चन की ड्रेसिंग का। ये कपड़े भी आपने दोनों ने वैसे ही पहने हुए, बड़े चमक धमक वाले। पसीना है पता नहीं लगता, वरना तो गर्मियों में कपड़े पहनते ही गीले हो जाते हैं और धोते ही सूख जाते हैं। तो ये इससे पता नहीं लगता। शाह जी, बरकत साहब तो इस वक्त वो मिथुन का गाना नहीं था, आई एम अ डिस्को डांसर, तो वो मिथुन बिल्कुल चक्रवर्ती का छोटा भाई, बिल्कुल मेट्रो मिलन मिथुन लग रहे अगरबत्ती। हाँ जी, उन्होंने एक बाजू तो लोहा लाया, इन्होंने एक लत्त तो लाया। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है बरकत, हमारे साथ मौजूद है उज़मी, बरकत एंड उज़मी। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम, में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा, क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो मेरा ख्याल है आज पब्लिक जानना चाह रही है कि बरकत साहब शादी कब कर रहे हैं। ये संभाल ना करो, उज़मी साहब बुरा बना जाएंगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, वरना आपके सामने बैठा होता। मैं कहता हूँ इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। तो मैं क्या करूँ सर? ये फरमाइए, आप तो शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आपने अपने दोस्त को मशवरा नहीं दिया? मैंने देख मैंने लिया, पहले पे दे दिया था। उसने कहा था नहीं करना। सर कहते जोड़े सर कहते जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मुझे लगता है मेरी वाली ऊपर ही रह गई है। मोहब्बत वगैरह भी नहीं हुई? मोहब्बत नहीं भी सर, कोई मोहब्बत पसंद भी नहीं आया? सर मुझे ऐसा लगता है महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो आजाद है। वाह वाह जी। बरकत भाई और उज़मी भाई, अब ये बताइए कि कभी आपने किसी के साथ कॉमेडी की हो और वो सख्त बुरा मान गया हो, और फिर आप दोनों ने क्या किया और कैसे जान छूटी? ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा हुआ नहीं है। एक आध जगह हल्का पब्लिक में से कुछ रिस्पांस ऐसा आया तो, लेकिन अच्छा। हाँ अक्सर ऐसा होता है। वो उन्होंने हमें कहते हैं कि यार देखो मर्द हैं सारे, मर्दों का शो है और
जूम इन नहीं करनी, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वहां से किसी को स्टेज बुलाते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं, हाँ ये बहुत होता तो है, उस पर जब हम कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ जुमलेबाजी करते हैं तो उसमें बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं कि आपने ज्यादा कर लिया, आपने ज्यादा कर लिया। हालांकि भाई अपने बंदे को पकड़ो। हाँ नहीं, हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हर बंदा, स्टेज ऐसी चीज है भाई, ज्यादा बेहतर जानते हो कि हमने तो स्टेज नहीं किया था, तो स्टेज ऐसी चीज है, बंदा जब ऊपर आता है ना, ऑडियंस को देखता है तो वो कुछ ज्यादा उसका एक्साइट, अंदर बाहर आ जाता है ना। अंदर का वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। तो अब वो वहाँ के सीईओ हैं कंपनी के, मिसाल अच्छा, के तौर पे अगर हमने उन्हें बुलाया है और किसी ने कहा कि इनको बुलाना है और इनसे बात करनी है, अब वो आके खुद ही वो वाली बातें कर रहे हैं जो हमने नहीं करनी थी, जो हमें मना किया गया था। जो मना किया गया था। अब जब वो करेंगे तो अब बंदा जवाब तो देगा ना यार, फिर कहते हैं आपने क्यों की, ये वाली बात होती है। हमने कहा ठीक है, वैसे बरकत उसमें कॉमेडी में ये मामला है तो सही, एक बिल्कुल इशू सर। हमेशा से रहा है हमारे यहाँ ज्यादा है। थिन लाइन, हमारे ज्यादा, हाँ, ज्यादा है। कि लोग संजीदा बात तो फिर सुन के बर्दाश्त करते हैं, कॉमेडी में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो है ना? अपने पे ले लेते हैं। जी बरकत भाई और उज़्मी भाई आप दोनों इतना साथ रहते हैं कि उज़्मी भाई की वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि आप तो बरकत के ही होके रह गए हो, कभी घर भी आ जाया करो। फिर वो तो खुश रहती है कि अच्छा ही बाहर रह जाता है लेकिन वो अब बस काम है सर, क्या करें। सो बरकत साहब, आपने ये तय कर लिया कि शादी करनी नहीं है और कुंवारे रहना है, या जब कोई पसंद आएगा तो तब कर लेंगे? नहीं, कोई पसंद आएगा तो जरूर कर लेंगे, जरूर। कब? कभी ना कभी तो आएगा सर। अब 49 एज हो गई है, नवंबर में हो जाऊंगा सर मैं। अच्छा, हाँ सर, इतनी ये लगती नहीं यार आपकी। हाँ, बस उम्र इसलिए तो नहीं कर रहे, जिस दिन लगेगी करेंगे। लग गया सर। तो कैसी लड़की चाहिए आपको बरकत साहब? शक्ल सूरत जितना मायने नहीं रखता, ये नहीं कर किताबी बातें, शक्ल सूरत वाकई मायने नहीं, साथ देने वाली हो, साथ रहने वाली हो, निभाने वाली हो, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। लड़की वैसे भी खूबसूरत नहीं देखनी चाहिए, आपका प्यार जो है उसे खूबसूरत बना देता हाँ है। हाँ हाँ, तो मतलब शादी के लिए तैयार है बरकत साहब? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तैयार तो ये हर वक्त है। हर वक्त मिल नहीं रही। मिलेगी जी इंशाल्लाह। जी उज़्मी भाई, कभी ऐसा हुआ है कि किसी खूबसूरत लड़की ने बरकत भाई की तारीफ़ की हो और आपकी उनसे इस बात पे लड़ाई हो गई हो कि सारा काम तो मैंने किया है और वो तारीफ़ें तुम्हारी करके चली गई है? सारा काम मैंने किया और तारीफ तुम्हारी करके चली। नहीं, ऐसा नहीं है। वाह वाह, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे लड़की इसकी तारीफ करे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बरकत एंड उज़्मी। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। उज़्मी साहब और बरकत साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। बरकत से शुरू करें। बरकत हाँ, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, जहाँ से मैंने उज़्मी से पहले शुरू कर लें। क्यों? ऐसे ही है, उज़्मी ज़रा ज़्यादा- शादीशुदा आदमी के कैथारसिस ज्यादा होते हैं। हाँ, वाह, अच्छी बात। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक ही है सर। मेरी वालदा को कैंसर था, तो ब्लड कैंसर था, और अचानक से पता चला था हम लोगों को कि मतलब एक होता है बंदा सेहतमंद, चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता, तो अचानक उसे बुखार हो जाए और वो बुखार उतरे ना, और 1 महीने तक बुखार रहा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा भी बोन मैरो करा लीजिए आप, ये आखिरी हल तो यही है। अच्छा। जब कराया तो पता चला, डॉक्टर ने कहा आपकी वालदा के पास सिर्फ 15 दिन है अरे, और ये 15 दिन तक जिंदा रहेंगी, इनका इलाज नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर कैंसर इतना फैल चुका है, और पता आपको अब चला है और इन्हें भी पता अब चला है, इनको भी नहीं पता था। तो बस वो अगर उस वक्त मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं उनका इलाज जरूर करवाता, भले डॉक्टर मना करता, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मेरे दिल में ये था कि यार मैंने इलाज करवाना है इनका, और डॉक्टर ने कहा था इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, पहला इंजेक्शन हम लगाएंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी में इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला ने फिर उन्हें 6-7 महीने तक ज़िंदा रखा, जहाँ तक, और जितनी खिदमत कर सकते, क्या खिदमत क्या करेंगे हम, तो माँ के दूध के एक कतरे का भी हिसाब नहीं दे सकते। तो बहरहाल जो भी किया, बस एक होता कि इलाज करा ले तो एक वो मलाल है कि हाँ मैं भाइयों से बहस भी करता रहा, नहीं यार इलाज कराना है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं यार इलाज नहीं कराना, आप घर पे रख के खिदमत करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र उस वक्त, ये बात है 17 साल पुरानी, 17 साल तकरीबन, तो मैं उस वक्त था 32। और वालदा की आपकी क्या उम्र? वालदा की उम्र 53-54 थी। एक तरह से यंग। हाँ यंग थी, वो ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, और बस इस वजह से। क्या कहती थी वो प्यार से? उज़्मी कहती थी, नाम उन्होंने रखा उसमें, मेरा नाम, पूरा नाम तो मेरा सैयद हसन अली जैदी है। हाँ। उज़्मी नाम उन्होंने ही रखा। वो प्यार से कहती? हाँ बस प्यार से। आपको याद है क्या आपका अपनी वालदा से आखिरी मुकालमा हुआ?
बुध का दिन था और सुबह उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया और कहा कि आज आखिरी बार ज़हमत दे रही हूँ, मुझे वॉशरूम तक ले चलो। आखिरी बार कर रही हूँ और इसके बाद मैं नहीं करूँगी। ये मैं पहली दफ़ा कोई बात बता रहा हूँ, टेलीविज़न में मैं करता नहीं उस तरह की बात। उन्होंने कहा कि आज आखिरी बार मैं तुम्हें ज़हमत दे रही हूँ, इसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहूँगी। और बुध का दिन था, सुबह के वक्त उन्होंने मुझे ये फजर के नमाज के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप, क्या ज़हमत, कुछ नहीं, हमने आपकी खिदमत कहाँ की है, अभी कुछ भी नहीं किया। और उसी दिन अपना उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी भाइयों को भी बुला लो, 2 भाई अलग वो जॉब पे गए हुए थे, अंदाजा हो गया था। हाँ, उन्होंने बुलाया, दुनिया से रुखसत होने वाली। तो मैंने फ़ोन करके बुला लिया। मैंने कहा भाई अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आ जाओ। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था सुबह का, 27 नवंबर थी 2008। बस मेरे सामने इंतकाल हुआ, बस यही आखिरी बात। बस ये अल्लाह ताला उन्हें आमीन। गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। बस दिल में ये बात रह जाती है ना कि आप कुछ कर नहीं पाए। और उस वक्त जाहिर सी बात है, शुरुआत थी मेरी फील्ड में, तकरीबन नई शुरुआत थी, 17-18 साल पुरानी, 17 साल पुरानी बात है। मुझे 3 साल ही हुए थे आए हुए, 3-4 साल। इतना नाम नहीं हुआ, इतना नाम भी नहीं था, पैसे भी नहीं था। तो एक दिल में खलिश रह जाती है कि यार। मैं अगर उसमें आपसे ये पूछूं कि फिर आपका इतना नाम हुआ, शोहरत हुई, जगह जगह लोग आपको बुलाते हैं, जी, रिस्पेक्ट करते हैं, हंसते हैं, आप लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, किस मौके पे आपको अपनी वालदा इस सारे 17-18 साल में, माँ तो हमेशा याद रहती है हर मौके पे। हाँ, मगर होता है ना सर सबसे ज़्यादा बीमारी में होता है मुझे। मैं जब भी थोड़ा सा भी बीमार होता हूँ ना, मेरे मुंह से पहला वर्ड ही माँ निकलता है। ये बताएं कि आप एक फितरतन एक शरारती, शोख, चंचल, जुमलेबाज है ना, तो माँ को तो खूब हंसाते होंगे उनके मेरी साथ। वालदा के ये विट जो है मुझे वालदा से ही मिली। अच्छा अच्छा, विटी हाँ, थी वो? मेरी वालदा बड़ी लाउड थी और बड़ा अच्छा बोलती थी, तो वो उनसे ही मिली मुझे ये। यार वो तो फिर यानी कि सबको ही जाने का दुख है, मगर एक आदमी अगर बहुत जिंदा दिल हो, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा फिर उसकी कमी महसूस बिल्कुल। और एक दफा एक मौके पे और मुझे याद आती है, और वो रोजाना का ही होता है। जब भी मैं घर में दाखिल होता हूँ 2, ढाई, 3 बजे, और पहले भी होता था जब भी, बस अच्छा होता ये था कि अब वालदा जल्दी सो जाती नहीं, सुबह फजर में उठना उन्हें। तो जैसे ही मैं घर में दाखिल हूँगा ना, और बिल्कुल दबे कदमों से दाखिल हूँगा, लेकिन आवाज़ आएगी, खाना खा के आए हो। तो ये रोजाना का है, ये मेरा रोजाना का है। जैसे ही बस मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मुझे वो बात याद आती। वाह, क्या अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए। तुम जो बात कर रहे हो ना, ये जो माओं की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके साथ ही यार दुनिया से चली जाती हैं। वो मैंने शेर कहा अपनी वालदा की रुखसत पे, मुझे उससे पहले अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि यार अच्छा ये भी एक चीज़ है और दुनिया में सिर्फ यही करती हैं। माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर माँ तेरे बाद रिश्ते होते ना, सब है। माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर मेरी नजर उतारने वाला कोई नहीं। क्या बात है। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए। उसमें आपको इतनी आप खुशियाँ बिखेरते हैं लोगों में, लेकिन देखो अंदर से हर आदमी जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर उदासी भी होती है, दुख भी होता है, गुदाजियत भी होती है, और यही सब चीज़ें मिल के फिर इंसान जो है वो बनता है। उसी के सहारे रह के तो आदमी, तो बात वही है सर, एक लाइन है कि नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। तो बरकत साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बात ही सर 14 साल की उम्र में ही ना मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनको कैंसर था। अच्छा। तो वो मैं अपने वालिद साहब की खिदमत कर नहीं पाया, मुझे ऐसा लगा, लेकिन फिर थोड़ा सही हो गया मैं 2 साल, जब मामला बढ़ा, जब खून निकलना शुरू हो गया, हमने घर बेचना पड़ गया मेरे अब्बा को, तो फिर वो घर लेके फिर इलाज करा, अम्मी इस्लामाबाद ले जाती है। ये 92 की बात है, 94 में वालिद साहब का इंतकाल। आपकी उम्र होगी 16-17? 15। तो उस वक्त तुम दोनों ने एक जैसा दुख देखा? तकरीबन एज भी दोनों की एक ही है, एक ही एज हम दोनों की। अब उस वक्त मैं अपनी मस्तियों में था, तो मैं अपने अब्बा का शायद वो कर नहीं पाया, लेकिन आखिरी स्टेज पे फिर जब मुझे पता चला कि अभी मामला थे, थोड़ा समझ में आया कि भाई ये हो गया, तो फिर मैं थोड़ा हो गया इन्वॉल्व। तो फिर वही हुआ कि अब्बा का जब सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि फिर मैं जॉब भी करने लग गया था। अब्बा कहते तू जॉब नहीं कर, तू पढ़। फिर मैं जॉब भी करने लग गया था। फिर अब्बा का भी इलाज अम्मी लेकर जाती थी। फिर डॉक्टर ने कहा इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर हमने घर शिफ्ट किया, इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर एक दिन रात को तबीयत ख़राब हुई, बहुत तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा,
तो फिर वो सुबह हुआ, अब तो वो एम्बुलेंस आई, उन्होंने कहा भाई ये तो हॉस्पिटल जाते ही इंतकाल हो जाएगा, ये हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएंगे। तो मेरे चाचा वगैरह ने उनको ले तो जाओ, कुछ हो जाए। ले गए और हॉस्पिटल के वहाँ उतरे, दरवाज़ा खोला और अब्बा इंतकाल कर गए। तो मुझे ये होता है कि यार मैं अपने अब्बा को वो नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं अपनी माँ को ज़्यादा वो देता हूँ। लोग कहते हैं यार तू माँ से ही बाहर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अभी मेरी 20 साल से बिस्तर पे हैं, डायलिसिस हो गए, उनका वजन भी ज़्यादा है, डायलिसिस रुक भी रहे हैं, अभी रुक गए हैं, शुगर भी है, शुगर भी है, ब्लड भी डला प्रेशर हुआ भी, है। इंसुलिन भी, स्टेंट भी डला। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे अम्मी आगे कुआं पीछे खाइए, अम्मी पतली सी तार पे चल रही हैं। तो मैंने 2 लोग भी रखे हुए, अभी अम्मी गिर गई, फिर प्लास्टर हो गया, फिर वो कह रहे हैं अच्छा वो ERD नहीं टूटी। तो ये सारी चीज़ें मैं मामला, मैंने कहा जो मैं अपने अब्बा को मैं नहीं कर पाया, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ 100% कर दूँ, ताकि रिग्रेट कोई वो ना हो कि यार मैं कर नहीं पाया। उस जमाने में अपनी मस्तियों में था मैं। हाँ, छोटे भी होते हैं ना, हाँ, 14-15 साल मुझे में, ऐसा लगा हाँ, मैं कर नहीं पाया यार, मैं जो कर सकता था, मुझे अक्ल थी, समझ थी, जो भी। 14-15 साल के लड़के को उस तरह से हाँ, रियलाइजेशन। तो फिर मैंने कहा मैं 100% मैं इसको यही कहता हूँ, मैंने कहा इसको भी यही कहता हूँ, मैंने कहा यार अगर कोई ज़्यादा शो का मसला हम अपने साथ किसी को जोड़ते हैं कभी, मैं क्योंकि ऐसे शोज में कभी कभी कैंसिल करने पड़ जाते हैं। अम्मी के अपॉइंटमेंट मेरे हर 10 दिन में होते हैं, और तुम नहीं जाते माँ की? मैं इसका शो कैंसिल करने पड़ जाते हैं। मैंने कहा रोजगार तेरा ये भी कर नुकसान देता है? होगा। हाँ, तो फिर मैं ऐसी इसको बातें दोनों बोलता साथ ही करते हैं, तो वो तो हाँ, मैंने कहा यार, कोई लड़का दोनों रखा ने ही नहीं, बहुत- माँ से बढ़ के थोड़ी है। फिर ये मुझे यही कहता मैं है इसको यही बोलता हूँ, मैंने कहा माँ से बढ़ के कुछ नहीं है यार, लाखों करोड़ों कुर्बान है माँ के ऊपर। यार मुझे बड़ी यानी कि खुशी हुई है जान के कि आज भी इतने अच्छे रिश्ते जो हैं, इतनी अच्छी दोस्तियाँ मौजूद हैं कि आपकी वालदा हैं, एक तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत उम्दा बात है, अल्लाह करवा। हाँ, ये बिल्कुल कोई शक नहीं। और ये अलग बात है कि हम सब समझते हैं कि फिर भी हक अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे हैं। मगर हक फिर अदा भी नहीं हो बहरहाल सकता माँ का। ये काबिल तहसीन है। और ये भी बहुत काबिल तहसीन है कि ये भी अपना नुकसान करते हैं कि नहीं यार मेरे दोस्त की माँ भी तो मेरी ही माँ है, और मैं कैसे उसको, ये बड़ी ये मैसेज जो है ये दुनिया तक जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक हमारे आर्टिस्ट ने, नाम नहीं लूंगा खामखा, वो देखें, तो उन्होंने कहा था यार मेरे वालिद साहब जब इंतकाल से पहले उन्होंने मांगा मुझे मोबाइल ला दे। तो वो बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा यार अब्बा आप 24 घंटे घर पे होते हो, बीवी है मेरी, बच्चे हैं, मोबाइल के उनके मोबाइल से कर लो, ये कर लो, वो नहीं, बच्चे तेरे मोबाइल में लगे होते हैं, बीवी तेरी मोबाइल। तो अगर आज तक मुझे अफसोस होता है मैंने 20-30 हज़ार का मोबाइल अब्बा को क्यों नहीं ले दिया। वो घर में बैठते, खानदान वालों को हर एक के बंदे को फ़ोन करते, मिलाते, बात करते, खुद रखते, अपने सिराने रखते। यार आज तक मुझे अफसोस है कि मैंने मोबाइल क्यों नहीं ले दिया, मेरा दिमाग कहाँ गया था मेरा। तो वही मेरी अम्मी जब कहती है ना कभी लाइट चली जाती है तो UPS ख़राब, जनरेटर ख़राब, तो कितनी लाइट, तो मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा मैं आपको आईपॉड ले देता हूँ, तो उसमें क्या आप अपने पुराने गाने, मैडम नूरजहां के गाने, मेहदी हसन के, मम्मी रफ़ी, किशोर के गाने तो सुनती रही। अच्छा मुझे खोल दे, वो लड़का उसको सिखा दिया मैंने। तो मैंने कहा एक एक चीज़ का ख्याल हो, कहीं ये ना हो कि इतनी सी बात वो मुझे मेरे लिए बड़ी हो जाए। फिर वो कितनी अच्छी बात है, तुम कितनी केयर करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है ना बरकत ये कम हो गई है, ये जो सेंसिटिविटी है ना, बुजुर्गों के हवाले से हम बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारा ख्याल भी करते हैं, मगर ये जो इस दर्जे पे जाके उनकी केयर है ना कि यार उनको एक लम्हे की बोरियत भी ना हो, कोई मुश्किल भी ना हो, वो किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, उनकी हर चीज का, ये बड़ी बारीक बात है, ये बड़ी अहम बात है। एज ओवर ये बढ़ रही अम्मी सेंसिटिव हो जाते हैं ना तो वो बुजुर्ग, बच्ची हो गई हैं। जी जी वो जी। बीमारी की वजह से और बीमारी, और बीमारी सर 20 साल से बिस्तर कमोड। अभी मैंने इनको कुर्सी भी लाती, करती हुई कुर्सी, क्योंकि पैर हड्डी टूट गई। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करता हूँ ना। अब मेरी अम्मी उसमें कहती तू शादी कर ले। अब वो अम्मी को मैंने कहा अम्मी मैं शादी, अब अम्मी को मैं डरा दिया, मैंने कहा शादी करूंगा, बीवी में लग जाऊंगा, आपको कौन पूछेगा। फिर यहाँ नहीं कर मर्जी। हालांकि वो बहुत पहले से कह रही है ये बात। जब हमारी नई नई जोड़ी बनी थी 18-19 साल 20 साल पहले, तो जब मैं जाता था इसके यहाँ, तो सिर्फ वालदा और यही है बस, और तो गए नहीं, तो मैं जाता था, लिखता था बैठ के, तो जब भी कहती थी भाई इसको समझा, शादी कर ले, मैं पोता पोती, जब तो बिल्कुल माशाल्लाह चल फिर रही थी, बेहतर थी, सही थी। तो अब उन्होंने कहना ही छोड़ दिया, इसने डरा दिया, अब वो डर गई हैं कि पता नहीं कौन आ जाए, मम्मी फिर देख लो, मैं उसी के साथ लगा रहूंगा, मैं तो घर पे हूँगा नहीं। और जब ठीक है, एक औरत जब घर छोड़ के आएगी उसको भी तो अटेंशन देनी है, जो ख्याल आपका रखता हूँ वही उसका रखना पड़ेगा। ये तो गुनाह है। फिर नहीं, हाँ सही, छोड़ दे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही फरमाबरदार, अतात गुजार और ऐसी अपनी वालदा के हवाले से सेंसिटिव रखे। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का जिसने सबसे ज्यादा खुशी दी हो, मुझे पता है, जब इसकी बेटी, जब बेटी पैदा हुई मेरी, जब बेटी पैदा, बरकत आपकी उससे ज्यादा खुशी नहीं। आपकी जिंदगी का बरकत। जब मेरी अम्मा जब चल रही होती है ना, जब बोल रही तो मासियों पे चिल्ला रही होती है, शोर कर रही होती है, शोर शराबा घर में जब घुसता, उससे मुझे खुशी होती है मेरी माँ एक्टिव है। वाह यार, मैंने अपने किसी प्यारे पे बिल्कुल यही इसी कैफियत में एक शेर कहा था, बरकत तुम एंजॉय करोगे। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, वाह, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। वाह 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 वाह। ये फरमाइए बरकत और उज़्मी के सबसे तल्ख तरीन याद आप दोनों की अलग अलग। जब इस फील्ड में आए, प्रोग्राम कर लिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, नाम नहीं लूँगा, चलो ठीक है।
प्रोग्राम था उनके, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके डायरेक्टर ने मुझे कहा यार तुम्हारे बस की ये बात नहीं, कोई और काम करो। हाँ, ये जुमला भी जरूरी है आपकी जिंदगी कोई बोले। तो मैंने कहा अच्छा क्या काम करूँ? कह रहे कहीं भी जॉब वॉब कर लो यार, ये काम नहीं करो। और प्रोग्राम अच्छा था? प्रोग्राम 2 साल चला, बड़े चैनल पे चला, और शुरू में मेरा पहले ही प्रोग्राम था। कहने हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा हो, लेकिन बड़ा एक दिल पे लगी थी जाके। मैंने कहा यार और काम क्या करूं? फिर मुझे एक चैनल वालों ने ऑफर की, कहेंगे आप जॉब कर लें यहाँ पर। मैंने कहा सर जॉब नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करनी। बरकत सर क्या सोचना है, तो हमारे रिश्तेदार में थे सर, लग रहे सुन ना ले वो बोलने वाली बात ऑफ ईयर में बताऊंगा आपको, नाम न लो। लेकिन वो पैसों की बात को फंसे यहाँ पे बेटा, हमने तो लिए थे। अब्बा के मेरे इंतकाल के बाद सर, मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद, मेरे अब्बा के इंतकाल हुआ, मेरे अब्बा से 3 दिन पहले वो ना ला इंडिकेटर दे देता है, बोला नहीं जा रहा, आवाज ऐसी हो गई थी, गले का कैंसर, अल्लाह। तो वो अपने दोस्त के घर ले गए, तो वो दोस्त के घर पैसे, वो कह रहे हाँ तुम्हारे अब्बा के 94 की बात कर, 93 की और 94 की 94 तुम्हारे अब्बा के पैसे, हाँ 2 लाख रुपए वो मैं दे दूंगा। सामना करा दी, कह रहे सामना करा दी मैंने। फिर 2-3 जब अब्बा का इंतकाल हुआ, मैं 1 हफ्ते बाद देने गया, वो कह रहे नहीं मैंने दे दिए थे तुम्हारे अब्बू को। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये अल्लाह मेरी बहन को उसकी बेटी का नसीब अच्छा करे, फिर उसकी बेटी ने भी मुझे बुलाया, अल्लाह ने मुझसे करवाया जो करवाया। तो सर ये मोइन अख्तर साहब मुझे कहते थे, आप एक बंदा बंदी माँ बाप हैं जो उन्होंने दुनिया में अच्छे कर्म किए सेविंग अकाउंट में जमा हो रहे हैं। बुरे काम के बाप ने बुरे काम के यतीमों के पैसे खाए, जो भी माँ बाप ने किया उसके भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सेविंग अकाउंट है। जब उसका बेटा दुनिया में कदम रख रहा है ना, मोइन भाई कहते कदम रखा लड़के ने, अच्छाइयाँ वो उसके साथ वाले कह रहे हैं यार ये तो अभी इस नए फील्ड में आया, इसको इतनी तारीफें पैसे कमा रहा है, उसके माँ बाप के अच्छे कर्म जो सेविंग अकाउंट में थे वो बच्चे को मिल रहे हैं। और एक बच्चे ने दुनिया में कदम रखा बुराइयां, कह रहा भाई मैं तो अभी दुनिया में कदम रखा हूँ, उसके माँ बाप के जो बुरे कर्म थे सेविंग अकाउंट में वो उस बच्चे को मिल रहे हैं। मकाफात अमल। तो मैंने उनके बच्चों का भी हाल देखा, फिर अल्लाह ने जो मुझसे करा, मैंने कहा यार वो रिक्शा चलाते थे, फिर बाद में उनका भी इंतकाल हो गया, फिर उनके बच्चे परेशान, मैंने उनके लिए दुआ की, इनके मामला अच्छे कर दे रब्बुल आलमीन पंजतन पाक के साथ के जो भी हो, मेरे बाप के साथ बुरा किया लेकिन मैं इनके लिए दुआ करूँ तो इनके लिए अच्छा कहा। फिर एक और थे हमारे रिश्तेदार, वो किसी ने मुझे उन दिनों में जब इस तरह की कोई बीमारी आ जाए तो कितनी पैसों की जरूरत होती है फैमिली सर। वो एक तो अब्बा का इंतकाल हुआ, और एक साहब अब्बा के एक दोस्त थे पुराने, तो मैं गुजरा था, हमारी कॉलोनी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कह रहे बेटे इधर आ। अब्बा के इंतकाल के 1 महीने बाद कह रहे तुम्हारे अब्बा के पैसे 94 में, मैं 80,000 रुपए ये मैं तुम्हें दूं लाके। वाह वाह। तो मैंने कहा अच्छा ये भी पहलू है ना हाँ, लोगों का, तो मैं दूं आके, हाँ ये एक पहलू है। तो अच्छे लोग इन्हीं के लोगों से तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैंने कहा हाँ दो। कह रहे उसने ये नहीं कहा, अब मेरी गलती हो गई, मैं अम्मी को देता। मैंने कहा अच्छा, मैं लिए, मैं अपने रिश्तेदार के पास गया और मैं फंस गया सुन लेंगे तो उनको दिए मैंने कहा मेरी बहन के नाम पे डलवा दें, जब शादी हो जाएगी 15-16 साल की उम्र में, जो भी 20 साल, तो ये पैसे ज्यादा हो जाएंगे। उन्हें कहा ठीक है बेटा ठीक है। वो ऐसे डलवाए, आज तक ऐसे डलवाए, 2 दिन बाद वो पैसे ही नहीं। उन्होंने कहा यार हमारे बच्चों के लिए चाहिए था बेटा, ले लिए। तो बेटा मैंने भी बोला अच्छा, ये बात भी फिर मैंने ये सर पकड़ के बैठ गया, मैंने अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताया। सर इतना होने के बाद फिर रिश्तेदार कहते हैं हमसे मिलते क्यों नहीं हो, हाँ बात क्यों नहीं करते। थैंक यू सो मच बरकत, थैंक यू सो मच शाहजी। मैं बस आपके लिए ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। आप मेरी दिल से दिल की बात समझते हैं। मुलाकातें वैसे ही रही हैं, लेकिन आपके साथ बैठ के आप आदमी को झंझोड़ देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और बहुत आप पॉजिटिव आदमी, और दिल से बोलना, बहुत खुशी भी, एक सुकून सा मिल रहा है आपके पास। और इस शो में सीखने का बड़ा मौका मिला इस शो के अंदर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंप्लीट पैकेज हैं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा किया, इंसानियत का भी और ये शोबिज़ के हवाले से भी। नहीं मोहब्बत है आपकी। और सच्ची बात यह है यार बरकत और उज़्मी, आप तो फिर मेरा और आपका इतना ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं होगा उम्र का, मगर आपके बाद भी जो आने वाले हैं नौजवान, हम उनसे भी सीखते हैं। हर शख्स के अंदर एक जहान होता है, एक दुनिया होती है, ये रेसिप्रोकल अमल है। अच्छी बात किसी से भी सीख सकते हैं। आपने अगर आज 4 चीज़ें सीखी होंगी तो मैंने आप दोनों से 10 चीज़ें सीखी। अब जिस तरह से आपने वो 10 अप्लाई नहीं कीजिएगा, हम आपकी चीज़ें अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों को हम पहले भी जानते थे, मगर मजीद करीब से जान के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ आपका कद और इस हवाले से बढ़ा, मेरी नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी, कि यार आप दोनों, और ख़ासतौर पे बरकत इस वक्त कितने अपने यानी कि वालदा के हवाले से कितने मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप, मगर उसके बाद भी जब स्टेज पे आता है तो लोगों को हंसाता है और अपने दुख जो हैं वो अपने तक रखता है। और अल्लाह ताला ऐसा बेटा जो है और ऐसे बेटे का ऐसा दोस्त जो है वो हर एक को दे जो अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ समझता हो। जीते रहे यार दोनों, बहुत मुझे खुशी हुई दोनों से मिलकर, बहुत। अल्लाह ताला सलामत रहे, कामयाबी दे आप दोनों को बहुत। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त है यार, रोना नहीं है। हाँ क्या बात है सर।
बरकत, क्या बात है, ऐसे ही कोई हंसी वाली बात करो, उस पर खत्म करेंगे। उसमें करेगा। वैसे हंसी वाली बात ही हुई है एंड में। हाँ मेरे ख्याल में एंडिंग ही हुई है। इजी हो जो साइन करा के पैसे दे रहे हैं। हाँ ये बोल रही है। हाँ मसाना साहब आप। हाँ वाह वाह। हाँ सर, बस वो वालदा की बात हो रही तो आंसू आ ही जाते हैं ना सर। अभी 2 दिन से दूर हैं जरा वालदा से, फोन पे वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ। हाँ खास तौर पे ये अच्छा 2 दिन है, अब ऐसा लगता है कि मतलब 4 दिन साल हो गए, महीने हो गए, घर वालों से दूर है, क्या होता है। वही वाली बात है ना, घर जाओ, निकलता हूँ शो में, कहाँ जा रहे, कब आएगा, और जब घर में होता हूँ तो आवाज ही नहीं देती, हाँ मैं आ रहा हूँ, तो वो कह रही है, तो वो सवाल ये होता है कब आएगा तू, आ रहा है, जाना है तो दो अम्मी। तो दूर होते हैं तो जरा वो होता है। खुश रहिए, अल्लाह ताला उनका साया आपके सब पे हमेशा सलामत रखे और आपको ऐसे ही खुश रखे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि आप जिन दोनों दोस्तों से ऑलरेडी बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका शो आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।